Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, 10th class. Today we are going to start the next and last topic of chapter number 14. Today's topic is hazards of electricity. Then we will discuss the safety devices to avoid these hazards. डेली लाइफ में हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ डीलिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। उनके लिए बहुत केयर की ज़रूरत होती है, बहुत केयरफुल होकर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कॉज इलेक्ट्रिक शॉक्स, फायर और शॉर्ट सर्किटिंग। उनमें से हम जो है वो 2 हाजर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंसुलेशन डैमेज एंड सेकेंड वन इज़ द डैम्प कंडीशंस। इंसुलेशन डैमेज क्या होती है कि अगर जो वायर होती है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि प्लास्टिक की जो कोटिंग की जाती है उसको कहते हैं इंसुलेशन। एक जो सिंपल वायर अगर देखा जाए, जैसे कॉपर की अंदर से निकलती है, वो सिंपल वायर होती है, लेकिन जब उसके ऊपर इंसुलेशन कर दी जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर कर दी जाती है, तो वो वायर क्या बन जाएगी, वो वायर जो है वो केबल बन जाती है। ठीक है, जो कि सोर्स है टू ट्रांसमिट द करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि हमारे घरों में और पावर स्टेशन से अदर स्टेशंस तक, या फिर ये पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट या की तरसील होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो किसके ज़रिए होती है, वायर्स और केबल्स के ज़रिए होती है। अब घरों में जो हम यूज़ करते हैं, आप सबने ऑब्ज़र्व किया होगा कि उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है उसको हम इंसुलेशन कहते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि इंसुलेशन डैमेज कैसे होता है। इंसुलेशन डैमेज ये होता है कि अगर किसी वायर में से, किसी अप्लायंस में से उसकी एबिलिटी से ज़्यादा करंट पास हो जाए तो वो बहुत हीटअप हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में जो इंसुलेशन होती है वो डैमेज हो जाती है और वहाँ से करंट लीकेज होता है और वहाँ पे करंट का फ़्लो जो है वहाँ से होगा, तो जो हमारे लिए बहुत बहुत डेंजरस है। इसलिए बहुत केयरफुली इनको यूज़ करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की केबल्स यूज़ करनी चाहिए। और इसके अंदर शॉर्ट सर्किट एक रीज़न है इंसुलेशन डैमेज की, कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है कि एक सर्किट जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, और फिर जब रेजिस्टेंस बहुत कम होगी तो उसमें से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो इंसुलेशन डैमेज होगी और आग लगने का जो होता है ख़तरा होता है यहाँ पे। तो शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन आती है, सर्किट विद द वेरी लो रेजिस्टेंस इज़ फॉर्म्ड, द लो रेजिस्टेंस कॉज द करंट टू बी वेरी लार्ज। अब हमने पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ा था। पैरेलल कम्बिनेशन में कहा था कि जब डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है बहुत कम हो जाती है और सर्किट में से वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है पास होता है। तो पैरेलल कम्बिनेशन इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस हाजर्ड इंसुलेशन डैमेज। ठीक है, ऑल्सो एक रीज़न ये होती है कि अगर लाइव एंड न्यूट्रल वायर, लाइव वायर वो होती है जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास होता है, न्यूट्रल वायर वो होती है जिसमें से कोई करंट पास नहीं होता। अगर लाइव एंड जो न्यूट्रल वायर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो जाए तब भी वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हाजर्ड है वो आपके पास डैम्प कंडीशन है। डैम्प का मतलब होता है नमी या फिर वेट कंडीशन। ह्यूमन बॉडी ऑफ़र करती है इन केस ऑफ ड्राई कंडीशन 100,000 ओहम्स रेजिस्टेंस। इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी इसलिए हमारी बॉडी में से करंट पास नहीं होता है और हम इजीली जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ डील करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डैम्प कंडीशन, वेट इन्वायरमेंट, जो रेजिस्टेंस होती है वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज़ हो जाती है, अ फ्यू 100 ओहम्स रह जाती है, जिसके रिजल्ट में रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो उसमें से पास होगा। दैट कैन बी डेंजरस फॉर अस। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इन वेट कंडीशन या फिर वेट हैंड्स के साथ, वेट बॉडी के साथ जो है कभी भी ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इसलिए हम स्विचेस को, प्लग्स को, सॉकेट्स को, वायर्स को ड्राई प्लेस पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक पर टॉपिक लिखा हुआ है, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इनसे बचे हाउ कैन बी अवॉइड दीज हाजर्ड्स, कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं। और अब हम जो है वो कुछ डिस्कस करेंगे सेफ्टी डिवाइसेस को, कि अगर इन केस शॉर्ट सर्किटिंग होती है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है तो हाँ ऑटोमेटिकली इनसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं।
10th क्लास। अब हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट टॉपिक सेफ्टी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। दी सेफ्टी डिवाइसेस आर यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सनस डिवाइसेस प्रॉपर्टी फ्रॉम द हाजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किटिंग, फायर, और हर तरह के अगर प्रॉब्लम से सेफ से रहने के लिए हम लोग जो है वो सेफ्टी डिवाइसेस यानी कि फ्यूज़ को यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर को यूज़ करेंगे और अर्थ वायर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्यूज़ को कि व्हाट इज़ फ्यूज़। तो फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द लाइव वायर। अब ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या फिर MCQ आता है कि हाउ फ्यूज़ कैन बी कनेक्टेड। तो लाइव वायर कौन सी है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर आर यूज इन द हाउस होल्ड वायरिंग, लाइव वायर, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर। जो लाइव वायर होती है वो हाई पोटेंशियल पे होती है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इस वायर में से गुजरता है। तो इसकी सीरीज़ में फ्यूज़ को कनेक्ट किया जाता है सर्किट में टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट व्हेन द एक्सेस करंट फ्लोज। के अगर हमारे लिए जो एक्सेस करंट है, शॉर्ट सर्किटिंग क्यों होती है कि जब रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़्लो करता है सर्किट में से, तो वो शॉर्ट सर्किटिंग को कॉज करता है। तो लाइव वायर के साथ फ्यूज़ को कनेक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्यूज़ वर्क कैसे करता है। कि अब फ्यूज़ होता क्या है, फ्यूज़ एक थिन मेटल स्ट्रिप होती है जिसको लाइव वायर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। देखिए अगर थोड़ा सा यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से हाई पोटेंशियल पे वायर है, लाइव वायर हाई पोटेंशियल पे, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो लाइव वायर के साथ होकर यहाँ से आ रहा है। इधर सीरीज़ में हमने कनेक्ट किया हुआ है फ्यूज़। अब यहाँ से करंट जो है वो इस फ्यूज़ में से पास होकर आगे सर्किट में फ़्लो कर रहा है। अब डिफरेंट रेटिंग के फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं और थिन मेटल का बना हुआ होता है। अब यहाँ पे जब नॉर्मल से ज़्यादा करंट जो है वो इस वायर में से पास होगा तो क्या होगा कि ये मेटल जो वेरी थिन होती है ये मेल्ट हो जाएगी। जब ये मेल्ट हो जाएगी यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और करंट का फ़्लो यहाँ पे रुक जाएगा। हमेशा करंट जो है वो क्लोज सर्किट में मूव करता है, लेकिन जैसे ही फ्यूज़ यहाँ पे मेल्ट होगा करंट का फ़्लो रुक जाएगा और जो है वो हर तरह के शॉर्ट सर्किटिंग से आग से बचा जा सकता है। अब डिफरेंट रेटिंग के फ्यूज़ यूज़ होते हैं। जो नॉर्मल फ्यूज़ हम यूज़ करते हैं किसी भी अप्लायंस में, वो उस अप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट होती है उस पावर से थोड़े से ज़्यादा पावर के होते हैं। यानी कि करंट जब ज़्यादा होगा तो अप्लायंस की वायर जलने से पहले, बहुत गर्म होने से पहले, शॉर्ट सर्किटिंग से पहले ही ये फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा और जो है वो करंट का फ़्लो रुक जाएगा। इस तरह से हर तरह की जो डेंजरस है, हर तरह के जो डैमेज है उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सर्किट ब्रेकर है, विच इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द फ्यूज़ विच एक्ट लाइक सेम एज दैट ऑफ द फ्यूज़। ये बिल्कुल सेम फ्यूज़ की तरह ही वर्क करता है। इसको भी लाइव वायर में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें और फ्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है कि फ्यूज़ जो है वो एक दफ़ा जब मेल्ट हो जाता है यानी कि ख़राब हो जाता है तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है, नया लगाना पड़ता है। लेकिन जो सर्किट ब्रेकर होता है इसको हम रीसेट कर सकते हैं कि यानी कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम सर्किट ब्रेकर को हम रीसेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्यूज़ की तरह काम करता है, लाइव वायर में सीरीज़ में कनेक्ट होता है। इट डिसकनेक्ट द सप्लाई ऑफ द करंट एक्सीड्स द नॉर्मल वैल्यू। कि अगर किसी सर्किट में से करंट जो है वो एक्स्ट्रा गुजरता है तो वो ऑटोमेटिकली सर्किट को डिसकनेक्ट करते हुए अप्लायंसेस को सेव करता है। और लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको हम रीसेट कर सकते हैं। अब ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि लाइव वायर के साथ इस तरह से ये होता है, आपके पास सर्किट ब्रेकर होता है। अब नॉर्मल कंडीशन में करंट जो है वो यहाँ से फ़्लो करता रहता है सर्किट में। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट यहाँ पे रहता है और ये सर्किट कंप्लीट होता है और यहाँ पे करंट फ़्लो करता रहता है। लेकिन जब जैसे ही करंट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो ये मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा तो ये मेटल स्ट्रिप जो है वो इसके साथ कनेक्ट करके इसको पुश करेगी और यहाँ से ये कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट का फ़्लो यहाँ पे रुक जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर जैसे कि इसका नाम ही है डिवाइस का, उसी से पता लगता है कि ये सर्किट को ब्रेक करता है। किस तरह से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से करता है। जब इस मैग्नेट में से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो ये स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ये प्लेट के साथ जो है वो कनेक्ट करके इसको यहाँ से खींच लेगा, पुल कर लेगा और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट का फ़्लो यहाँ पे रुक जाएगा।
तो इस तरह से फ़ॉल्ट जो भी होगा उसको ख़त्म करने के बाद, रिपेयर करने के बाद, इस कॉन्टेक्ट को जो है वो हम दोबारा से रीसेट कर सकते हैं बाय पुशिंग द बटन। सबके घरों में ये सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं। तो ये मॉडिफाई फॉर्म किसकी है? फ्यूज़ की। नेक्स्ट जो है वो आपके पास अर्थ वायर है। अर्थ वायर जो होती है वो अर्थ के साथ कनेक्ट होती है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो अर्थ में ग्राउंड हो जाता है। इस तरह इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो सेफ़ रहती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने सेफ्टी डिवाइसेस को डिस्कस किया कि हाउ कैन बी अवॉइड द हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सेफली यूज़ करना चाहिए, बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि हर तरह के हम डेंजर से बच सकें।